आज का ये वीडियो स्पेशली एसएसटी के सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है, जो आपका इतिहास और भूगोल वाला सब्जेक्ट है। नवंबर से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम्स आने तक टोटल 110 दिन बचे हुए हैं। हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से? हमारा हिस्ट्री का बहुत ज्यादा सिलेबस है, याद ही नहीं होता है कुछ। भैया आपके लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करना होता है, इसका एक 3 to 4 स्टेप का फॉर्मूला होता है। हमेशा याद रखना, हर एक आंसर के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। दैट इज योर इंट्रो पार्ट, देन मेन बॉडी होती है, एंड देन आपका कंक्लूजन आता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर साउंड भैया। एंड गाइस, आज का ये वीडियो स्पेशली एसएसटी के सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है, जो आपका इतिहास और भूगोल वाला सब्जेक्ट है। मेरा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि भैया बहुत ज्यादा सिलेबस है, कैसे याद करना है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी पॉइंट याद नहीं होता है, चैप्टर्स याद नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जो लॉन्ग आंसर्स है उन्हें किस तरह से याद करना है, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं पता कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूं। एंड आज का ये वीडियो होने वाला है सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, मैटर नहीं करता आप मराठी मीडियम से हो, सेमी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से हो, क्योंकि एक काफी इंटरेस्टिंग सरप्राइज है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 90%, 95% स्कोर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर लो, क्योंकि आज के वीडियो में लोग करने वाले हैं सारे टॉपर्स को एक्सपोज। अब ये चीज मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अपने क्लास 10 के अंदर एसएसटी के सब्जेक्ट में 97 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। एंड जो भी टॉपर्स के सीक्रेट हैक्स होते हैं, सीक्रेट टेक्निक्स होते हैं, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1.5x पे लगाओ एंड एक ही बारी में पूरा वीडियो देख लो। अब देखो भाई, नवंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है। नवंबर से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम्स आने तक टोटल 110 दिन बच चुके हैं। 110 दिन बचे हुए हैं एंड ये लास्ट के 110 डेज के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे 110 दिन आपके प्रिपरेशन के लिए है, आप गलत जा रहे हो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज हैं आपके क्लास 10 के प्रिपरेशन के लिए। ये चीज मैं क्यों बोल पा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी मैथ्स का और साइंस के वीडियो में बता दिया है, जाके चेकआउट करना। सेम ऐसा वीडियो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बन चुका है। देखो भाई, नवंबर एंड दिसंबर 2 ही महीने हैं जहां पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे हो, अच्छे से रिविजन कर पा रहे हो, क्योंकि जनवरी से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, फेब के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स, ओरल्स, वाइवास, बोर्ड एग्जाम खुद स्टार्ट हो जाएगी। सो आज से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। मैं सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एक चैलेंज दे रहा हूं, आप सभी लोगों को मैं चैलेंज दे रहा हूं। मैंने 97 स्कोर किया था, आप सभी लोगों को मेरी तरह 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है अपने क्लास 10 के एसएसटी के सब्जेक्ट में। तो जल्दी से कमेंट कर दो चैलेंज एक्सेप्टेड। जो स्टूडेंट चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है एंड चैलेंज को कंप्लीट करेगा उसके लिए एक काफी स्पेशल प्लानिंग है। तो कमेंट कर देना है #चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड ये वीडियो पे एम कर रहे हैं टोटल 501 लाइक के लिए। अगर आप लोग 501 लाइक करवा देते हो, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे खुद के नोट्स, जहां से मैंने अपने क्लास 10 की पढ़ाई की थी। तो जल्दी से शेयर करना है अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से? अच्छे से ध्यान से देखना, सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको आईएमपी मार्क कर लेना आप सभी लोगों को। सेकंड चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये दोनों चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के। इन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन आपको आना है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो मास मीडिया एंड हिस्ट्री है। ये वाला जो चैप्टर है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एंड आपको जो चैप्टर नंबर 7 है, 7th वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है बट वेटेज काफी ज्यादा होल्ड करता है। ये जो 4 चैप्टर्स है ये आपके टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स होने चाहिए, इन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो हेरिडिटी मैनेजमेंट है, हेरिटेज मैनेजमेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चैप्टर्स को स्किप कर देना है, बाकी चैप्टर्स को स्किप नहीं करना है, बट जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए, जो मार्क करवाए, इन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आफ्टर दैट गाइस, मेरे पास एक काफी स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस में बताया था सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम सब लोगों को लेके आए हैं, मोशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं MTSC एग्जाम, दैट इज मोशन टैलेंट सर्च एग्जाम। जो भी स्टूडेंट्स IIT JEE नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोगों को सिंपली जाकर रजिस्टर कर लेना है एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप वर्थ 200 करोड़। एट द सेम टाइम कैश प्राइजेस वर्थ 2.5 करोड़। साथ ही में 500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऑफलाइन कोचिंग का मजा मिलने वाला है। सो आप सभी लोगों को सिंपली जाकर रजिस्टर कर लेना है। कैसे रजिस्टर करोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी है, जा करके आप सभी लोगों को सिंपली रजिस्टर कर लेना है। अपना नाम, क्लास, कौन से क्लास में, ये सब भर देना। आपको ईमेल आईडी आ जाएगा, आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। सिंपली जाकर के एग्जाम दे देना है। मोस्टली संडेज को होता है, 2 नवंबर को होने वाला है। आप सभी लोगों को इजीली जाकर के रजिस्टर कर लेना है। ट्रस्ट मी गाइस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। देखो भाई, अगर अच्छे मार्क्स आ गए, स्कॉलरशिप मिल गई, फ्री में तुम पढ़ने वाले हो तुम्हारे 11th 12th के लिए, तो भाई एकदम अच्छे से तैयार हो जाओ। साथ ही में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज ज्यादा डिफिकल्ट क्या है। देखो, ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं आपके लिए और बेटर स्ट्रेटजी बना
बना पाऊं। आपको हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी दोनों में से ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है जल्दी से कमेंट करके बताना है। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में तो लिंक ऑलरेडी ऐड कर दिया, जाके रजिस्टर कर लेना है आप सभी लोगों को। ऑल्सो कमेंट करना हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी क्या ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। यहां पर बात कर लेते हैं एक सिंपल सा एनालिसिस आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए, आपके पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए। देखो भाई, आपका 40 मार्क के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर आने वाला है। 40 मार्क्स के लिए पेपर आएगा जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पर 28 मार्क्स के लिए आपका हिस्ट्री का सेक्शन आता है। हिस्ट्री में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जो रिमेनिंग 12 मार्क्स हैं ये आते हैं आपके सिविक्स, मतलब पॉलिटिकल साइंस से आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से स्टार्टिंग के 4 जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बट इस तरह से आपका पेपर डिवाइडेड होने वाला है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको वीडियो में आगे शेयर कर रहा हूँ। बट सबसे पहले अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हिस्ट्री के लिए, सिविक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, वो सारे क्वेश्चंस का सीरीज मैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्टार्ट करने वाला हूँ। सो अगर आपके पास इंस्टाग्राम है जल्दी से जाकर के आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर लेना है। ऑल्सो आप सभी लोगों को एक साउंड का ऐसा साइड देखने मिलेगा जो कि मोस्टली यूट्यूब पे नहीं मिलता है। सो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। जो भी डाउट आता है डायरेक्टली डीएम कर देना, मैं वॉइस नोट्स के थ्रू आपका रिप्लाई दे दूंगा। सो जल्दी से जाके फॉलो कर लेना है, शेयर करना है अपने क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ ही में एक डाउट ये आ रहा है कि भैया बहुत ज्यादा सिलेबस है, हमारा हिस्ट्री का बहुत ज्यादा सिलेबस है, याद ही नहीं होता है कुछ। एट द सेम टाइम 23 चैप्टर्स है भाई, टोटल 23 चैप्टर्स है, क्या क्या याद करते बैठे हैं। अगर आपको भी सेम ऐसा लग रहा है, मैं तुम्हें सिंपली बता दूं कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, इन योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप सभी लोग डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलते हो, आप लोग इजीली अच्छे से क्लास 10 के अंदर मार्क्स स्कोर करने वाले हो, एसएसटी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। प्लीज एसएसटी को बेस्ट ऑफ 5 के लिए नहीं निकालना है, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी, मेरे बताए स्ट्रेटेजी से स्कोर कर लिया ना, अच्छे से फॉलो कर लिया, ट्रस्ट में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 90+, 95+ तुम इजीली स्कोर कर लोगे। सो क्या करना है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपको लाइन वाइज स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है, स्टडी इन स्ट्रक्चर। प्लीज ऐसा मत करना कि 8वें चैप्टर से स्टार्ट किया, 3rd चैप्टर पढ़ रहे हो, 5th चैप्टर पढ़ रहे हो, 6th चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसे मत पढ़ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जाना है आप सभी लोगों को। सब कुछ कनेक्टेड है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एट द सेम टाइम डिवाइड एंड रूल, आपको डिवाइड करना है एंड देन अच्छे से पढ़ना है। देखो भाई, बात ऐसी है, अगर आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, अच्छे से डिवाइड कर लेते हो चैप्टर्स को। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के 9 चैप्टर्स हैं। देन आपके पॉलिटिकल साइंस के टोटल 5 चैप्टर्स हैं। देन आप सभी लोगों का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तो टोटल 23 चैप्टर्स बनते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो 9 चैप्टर्स है ना, ये जो 9 चैप्टर्स है, अगर आप आज से 0 से स्टार्ट करते हो ना, आने वाले 8 डेज के अंदर आप 9 चैप्टर्स इजीली कंप्लीट कर लोगे। मतलब आने वाले 30 डेज के अंदर जो आपके नेक्स्ट जो आपके 30 डेज होने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। अगर एक दिन के अंदर एक चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, 23 डेज के अंदर आपके सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो टेंशन नहीं लेना है सिलेबस का, सिलेबस काफी ज्यादा कम है। 23 चैप्टर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। आप सभी लोगों को क्या करना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आप सभी लोगों को एसएसटी का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस। सिंपली चैनल के ऊपर आपको जाके चेकआउट करना है। यहां पर तो मैप मार्किंग का मैंने ऑलरेडी पीडीएफ खोल के रखा था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप लोग कोर्सेस में जाकर के देखोगे, आप सभी लोगों को इजीली आपको हिस्ट्री का, आपको ज्योग्राफी का, आपको सिविक्स का सारा सिलेबस मिल जाएगा। जल्दी से आपको चेकआउट कर लेना है। साथ ही में एक सरप्राइज है, एक प्लानिंग चल रही है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी लोगों को एकदम ज्यादा एक्साइटेड रहना है। साथ ही में एक नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज कुछ याद नहीं होता है। बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि भैया हमें प्लीज बता दो कि कुछ याद नहीं होता, हम पढ़ तो लेते हैं बट चीजें याद ही नहीं होती हैं। तो हमें उसको कैसे टैकल करना है, उसको टैकल करने का एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है, दैट इज स्टडी डेली। तुम मुझे एक बात बताओ, कोई गाना अगर तुम रोज सुनते हो, तुम्हें याद नहीं होता वो, तो भाई अगर तुम रोज टेक्स्ट बुक खोलोगे, रोज कोई चैप्टर को पढ़ोगे, रोज फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, तुम्हें याद नहीं होगा, वो इजीली याद हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आप लोग डेली स्टडी कर रहे हो। आपको रोज पढ़ाई करनी है एकदम अच्छे से। एट द सेम टाइम आप सभी लोग को अपना टेक्स्ट बुक को रीड करना है। देखो टेक्स्ट बुक रीड करना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं। जब आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करते हो ना, आप सभी लोग के माइंड में वो चीजें बैठ जाती है। अगर आप एक ही टेक्स्ट बुक को, आपको एक काम करना है, आपको 3 टाइम्स, आपको पूरा एसएसटी का टेक्स्ट बुक आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको रीड करना है बोर्ड एग्जाम्स आने तक। मैं
गारंटी देता हूं तुम हर एक आंसर इजीली लिख लोगे। क्यों? क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही बनते हैं। क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट बुक में से ही बनते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो ट्रस्ट मी तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। रिवीजन करना है, रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट याद होने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इज द नेक्स्ट मेन पॉइंट। चीजें याद कब होती हैं? जब आप चीजों को समझ लेते हो। अगर आप समझे ही नहीं, रट्टा मारने के पीछे जा रहे हो तो चीजें याद नहीं होंगी। सो आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से इनके ऊपर ध्यान देना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करें। भैया आके लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करना होता है, इसका एक 3 to 4 स्टेप का फॉर्मूला होता है जो मैं आपके साथ अब भी शेयर कर रहा हूं। मेक श्योर आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान दे रहे हो। ब्रेक योर आंसर, ऑलवेज ब्रेक योर आंसर। कभी भी पूरा आंसर एक साथ याद करते नहीं बैठना है। आंसर को ब्रेक कर लो 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर, 5 से 6 पॉइंट्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। अब आप सभी लोग जब भी आंसर लिखोगे आपको हमेशा पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना होता है। तो क्यों ना हम लोग पॉइंट वाइज आंसर को लर्न करें। हमेशा याद रखना हर एक आंसर के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। दैट इज योर इंट्रो पार्ट, देन मेन बॉडी होती है एंड देन आपका कंक्लूजन आता है। आपको उसी तरह से मेन आइडिया समझ लेना है। द सेकंड स्टेप इज फोकस ऑन मेन आइडिया। मेन आइडिया जब आप समझ लोगे, फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स का कार्ल थ्योरी है, तो आप सभी लोगों को ये समझना है कि वो थ्योरी किस बारे में है। जब आप लोग वो चीज समझ लोगे ना, आप सभी लोग तब जाके आंसर लिख पाओगे। हमेशा याद रखना जो आपका पेपर चेकर है वो एक 2 दिन का बच्चा है जिसको आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर चीजों को एक्सप्लेन करना है। सो मेक श्योर आप एकदम इजी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मेन पॉइंटर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो। एंड अगर तुम्हें एक स्पेशल वीडियो चाहिए आंसर राइटिंग के ऊपर, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। कमेंट करना है यस भैया, एंड ये वीडियो को शेयर कर देना है टोटल 5 फ्रेंड्स के साथ। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, दैट इज ज्योग्राफी का एमपी चैप्टर्स। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, ये चीज मेरे से लाइक लिटरली बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है। मैं आपके साथ अब भी शेयर कर देता हूं। यहाँ पर देखो टोटल 9 चैप्टर्स हैं। 9 के 9 चैप्टर्स एक साथ नहीं पढ़ने हैं। कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिन्हें आप लिटरली स्किप कर सकते हो। कौन से चैप्टर्स हैं अब भी बता रहा हूँ। द पॉइंट इज, सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, ज्योग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला जो 3rd चैप्टर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेंथी चैप्टर है। यहां से आपका बेस बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस के लिए, पूरे ज्योग्राफी के लिए। देन आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्लाइमेट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, काफी ज्यादा एमपी चैप्टर है, इसे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो चैप्टर नंबर 7 है ये भी आईएमपी है। ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं इन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ऐसा कभी मत करना कि तुम कोई चैप्टर को पूरी तरह से स्किप करके चले गए। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि ज्योग्राफी एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, तुरंत शेयर कर रहा हूं, जस्ट 2 मिनट रुक जाओ। द पॉइंट इज आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से जो आपके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को जो बेसिक है वो समझ लेना है। चैप्टर किस बारे में वो चीज समझ लेनी है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे, आपका ज्योग्राफी का पेपर टोटल 40 मार्क्स के लिए आने वाला है। 40 मार्क्स के लिए आपका ज्योग्राफी का पेपर आएगा। अब ये जो 40 मार्क्स है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये जो स्टार्टिंग के 26 मार्क्स हैं, ये मार्क्स होने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के। ऑब्जेक्टिव्स के 26 मार्क्स होते हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, एट द सेम टाइम जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपका अलग अलग सब कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव में आता है वो सब 26 मार्क्स के अंदर आता है। आपके जो मैप्स हैं, जो आपके डायग्राम्स हैं, जो आपके ग्राफ्स हैं, सब कुछ 20 मार्क्स के अंदर आता है, 26 मार्क्स के अंदर आता है। ये जो 26 मार्क्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका आंसर इन ब्रीफ है, आंसर इन डिटेल है, ये 14 मार्क्स से बनता है। 14 मार्क्स से क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 2 क्वेश्चन बनते हैं आप सभी लोग के 14 मार्क्स से। अब एक चीज ध्यान दे लो, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। टेक्स्ट बुक को रीड करना है, तभी जाके तुम ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर कर पाओगे। एट द सेम टाइम ये जो 14 मार्क्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए आंसर राइटिंग मैटर करती है। आपने कितने अच्छे से सब्जेक्ट को समझा है, चैप्टर को समझा है, वो मैटर करता है। एट द सेम टाइम ये जो 26 मार्क्स हैं, यहाँ से 8 to 10 मार्क्स तो मैं आपको फ्री में दिला दूंगा। कैसे दिलाऊंगा मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सभी लोग जाओगे अपने चैनल के ऊपर, आपको सिंपली देखने मिलेगा कि हम सभी लोगों ने ऑलरेडी, मैंने देखो 2-3 साल पहले मैथ्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था। यहाँ पे कहीं पे आने वाला है, जस्ट 1 सेकंड रुक जाओ। मैथ्स के ऊपर एक काफी स्पेशल वीडियो बना दिया है जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर किया मैथ्स के लिए। जाकर के चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो। आपका मैथ्स का जो काम है वो तो सॉर्टेड है। एट द सेम टाइम एक सीक्रेट हैक शेयर कर रहा हूँ एसएसटी पढ़ने के लिए। ध्यान से सुनना, जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो सब आप भूल जाओ 1 मिनट के लिए। फील्ड विजिट काफी चिंदी सा चैप्टर है, इसे खैर इग्नोर तो नहीं करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बट इसे एक बार बाजू में रखो। इसको एक बार के लिए बाजू में रख दो आप सभी लोग। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जो लोकेशन एंड एक्सटेंट है, ये बेस है आपके इंडिया और ब्राजील का जो मैप्स है, इंडिया एंड ब्राजील का जो आपका एंटायर टेक्स्ट बुक है उसका बेस है लोकेशन एंड एक्सटेंट, कि कहाँ पे ये कहाँ पे कंट्रीज पड़ती हैं, कौन से हेमिस्फीयर में आती है, कौन से एक्सटेंट पे है, ये सब अलग चीज है।
देन फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं दोनों कंट्रीज के बारे में कि भाई हिमालयाज है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, देन तुम्हारा पेनिनसुला है, कोस्टल रीजन है, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं इंडिया के लिए, ब्राज़ील के लिए। देन आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट आप तब समझ पाओगे जब आपने फिजियोग्राफी समझ ली है। जब आप फिजियोग्राफी ड्रेनेज समझोगे तब जाके आप क्लाइमेट समझोगे। एंड जब आप लोग क्लाइमेट वाले चैप्टर को समझ लोगे तब जाकर आप नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ समझने वाले हो। भाई तुम बताओ ना यार, आपका जो अमेजोन फॉरेस्ट वो डेंस क्यों है? डेंस क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट के अंदर जब आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो सबसे कन्वीनियंट वेदर है आपके ग्रोथ के लिए। सो इस तरह से जब आप वेजिटेशन समझ लोगे देन आप पॉपुलेशन समझोगे कि हाँ ठीक है यार, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रहती है, इस तरह से क्लाइमेट होता है, तो तब जाके आप पॉपुलेशन समझोगे कि पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइडेड है। जब आप पॉपुलेशन को समझोगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो कहाँ पर बसती है। इस तरह से आपको ज्योग्राफी पढ़ा जाता है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊं एकदम डिटेल के अंदर, कम टाइम के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूं, कमेंट कर देना है यस भैया। ये वीडियो पे एम कर रहे हैं टोटल 200 कमेंट्स के लिए। अगर आप लोग 200 कमेंट करवा देते हो, स्पैम कर दो यस भैया। मैं डेफिनेटली एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी से शेयर करना है अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह से आपको एकदम अच्छे से आपका एसएसटी का प्रिपरेशन करना है। ऑलरेडी हम लोगों ने मैथ्स के ऊपर वीडियो बना दिया है, जाकर के चेकआउट करना है आप सभी लोगों को। ये वीडियो को शेयर करना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, जाकर के आपको ऐड कर लेना है, आपको रजिस्टर कर लेना है। वीडियो को जाकर चेकआउट करो, प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट करो। एंड बाय एवरीवन।